नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप देखते हैं हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों का आना रहता है और उनके कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, जिसमें से एक प्रमुख रहा आपका सुशीला चौधरी जी का एक्सपीरियंस और कंचन गुप्ता जी का एक्सपीरियंस। तो ऐसे ही हमारे साथ कई सारी ऐसी आत्माएँ हैं, ऐसे सारे लोग हैं, जीवन में एक मृत्यु के निकट होके भी आए हैं या मृत्यु के आस-पास की चीज़ों को अनुभव किया है। तो इसी कड़ी से जुड़े हुए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष जी। मनीष जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, कुछ ऐसी ही घटनाएँ उनके जीवन में व्यतीत हुई हैं, जो वो आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो बिना किसी समय को गँवाए हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मनीष जी, सबसे पहले आप ये बताइए जी, जी। कि आपका नाम और पूरा परिचय आप पहले लोगों को मेरा पूरा दीजिए। नाम मनीष कुमार नामदेव है। हुँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, जिसमें मैं ग्राफ़िक्स का काम करता हूँ, वेब डेवलपमेंट का ही काम है मेरा। कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ, ऊपर से अपनी एक बुक लिख रहा हूँ, एक कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट, दूसरी का लाइसेंस आने वाला है। ओके। तो अभी फ़िलहाल ये चल रहा है और आर-एन-डी चल रही है मेरी, बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अध्यात्म के ऊपर भी कर रहा हूँ मैं कुछ और कुछ वैसे भी कर रहा हूँ। अलग कंटेंट भी हैं, जैसे क्राइम के ऊपर हो गया, एनसीआरबी के डेटा को उठा लो, तो इन सब पे भी मैं थीसिस कर रहा हूँ। हुँ, तो इन सभी के पीछे कोई ना कोई एक मतलब बड़ा विज़न है। मैं ट्रेडिंग भी जानता हूँ और ठीक-ठाक प्रॉफ़िट आ जाता है उससे अगर मैं करूँ तो। लेकिन मैं रेगुलर एक ही चीज़ को नहीं करना चाहता। मैं चीज़ें बाँट देता हूँ। अगर मैं ट्रेडिंग भी करूँगा, पैसा उससे भी आना है मेरे को, ये चीज़ है। तो फ़िलहाल अभी मेरी जर्नी ऐसी चल रही है, बाकी प्रभु जैसा चाहें। तो आप एक तरह से मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी हैं। कह सकते हो लेकिन मैं मानता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ मैं भी कुछ भी हाँ। नहीं जानता। मनीष जी, आपने बताया कि जी, शायद जी। आपकी एक ये मैसेज करके कुछ आप लिख रहे हैं या जी, जी, कुछ हाँ, है मैं ये। लिख रहा हूँ। एक्चुअली ये मैसेज है क्या? ये मैसेज है एक माँ का अपनी बच्ची के लिए, ओके। इन शॉर्ट। और ये मैसेज मेरे थ्रू गया, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थ्रू उसके पास गया और किस तरह से गया, ये मैं अभी आपको बताऊँगा और स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैं इस चीज़ को समझ भी नहीं पाया था। शुरुआत ऐसे होती है कि 2 दोस्त आते हैं मेरे घर पे, सुबह उठ आते हैं, मैं उठता हूँ, बोलते हैं, "भाई चल, 8 बजे की मीटिंग है, 7 बज रहा है, नहाएगा कैसे? तो खाएगा, कितना टाइम लग जाएगा, कुछ पता नहीं है।" जल्दी चलना है, तो मैं तुरंत रेडी होता हूँ और बिना खाए ही मैं निकल जाता हूँ। वो कहते हैं डील होने वाली है आज हमारी बहुत बड़ी डील है, तो ये छोड़ नहीं सकते। 2 पहले भी हमारी बैकआउट हो चुकी है और उस टाइम पे मेरा बिज़नेस ही चल रहा था। अब क्या होता है कि वो लोग जब द आते हैं, मैं उनके साथ स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, लेके जाता हूँ, ऑफ़िस पहुँचते हैं। तो वहाँ जब मैं पहुँचता हूँ, तो पहुँचने के बाद ये होता है कि मैं एंटर कर रहा हूँ वहाँ पे, दोनों मेरे पीछे हैं, राइट में लिफ्ट है, लेफ्ट में स्टेयर्स हैं। मैं क्या करता हूँ कि बोलता हूँ चलिए लिफ्ट से चलते हैं, 19वें फ्लोर पे जाना है, बहुत ऊँचा है। तो वो कहते हैं कि भाई यार खुल तो रही नहीं है, कैसे जाएँगे? मैंने कहा अभी खुल जाएगी देख नीचे आ रही है। तो वहाँ से नीचे आती हुई दिख तो रही है, लेकिन वो खुल नहीं रही है। फिर आने के बाद एकदम ज़ीरो पे हो जाती है कि वो आ चुकी है बीच में एकदम, फ्लोर पे वो पहुँच चुकी है, वो आती नहीं है। अब वो 5 मिनट बीत जाते हैं खड़े-खड़े। अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ। दोनों कहते हैं भाई हम जा रहे हैं, तेरे को जैसा करना है वैसा कर, लेकिन प्रेज़ेंट तेरे को करना है तो टाइम पे पहुँच जाइयो, हम पैदल निकल रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है। वो लोग स्टेयर्स लेते हैं, स्टेयर्स लेके एक फ्लोर तक ही पहुँचे होंगे वो, कि दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, तो लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही मैं देखता हूँ कि एक 55 या 60 वर्ष की महिला, वो बैठी हुई हैं और एक बाल्टी होती है, छोटा बकेट होता है, उसमें मतलब पानी है, गंदा पानी जो होता है और हाथ में रखा है पोछा निचोड़ के रखी हुई है उसने, मतलब जैसे पोछा लगाते हैं हम लोग घर पे, ठीक है? अब क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि साल चल रहा है 2021 हुँ, और उसमें हाथ से पोंछा वो भी लिफ्ट में, हुँ, कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गया मतलब ये हो गया कि मैं शॉक्ड था कि एक्चुअली फिर मेरे को याद आया कि नहीं यार ये यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, कोई तो दिक्कत है यहाँ पे। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो देख के मेरे को ऐसे बोलती है, "आओ भैया।" मैं डर जाता हूँ, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे जिस तरह से उनकी आवाज़ होती है, बोलती है, "आओ भैया।" भैया हमारे गाँव में एक्चुअली गाँव में, घर में जो भी बड़ा लड़का होता है या हुँ, लड़के होते हैं, उन्हें भैया ही वही बुलाते हैं बोलते हैं। पेरेंट्स हमारे। तो ऐसे बुलाती हैं फिर मैं चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को तो जाना ही है, मेरे को क्या करना है? अब जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाता हूँ, दरवाज़ा बंद होता है, क्योंकि मेरे को तो ये एहसास हो गया था पहले तो देख के कि उन्होंने मतलब जब पोछा देखा मैंने कहा यहाँ कम से कम वाइपर होना चाहिए या वैक्यूम क्लीनर होना चाहिए और इतनी एज के व्यक्ति को ये लोग काम पे नहीं रखेंगे।
तो ये मेरे मन में ये विचार आया कि ये है नहीं, ये एक्सपायर हो चुकी हैं। मेरे को कुछ इनका ऑरा या कोई ना कोई आत्मा मेरे को दिख रही है। ये जिंदा नहीं है, जो भी कोई व्यक्ति हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, दरवाज़ा बंद होते ही मैं देखता हूँ वहाँ खून के छींटे पड़े हुए हैं और वो खून के छींटे काले पड़ चुके हैं। जैसे अभी हम छींटा मारे हैं अभी दीवार पे या कहीं पे, तो वो सूख जाते हैं, सूख के काले पड़ जाते हैं। तो वो काले पड़े हुए हैं। उसके बाद मैं ऑर्डर जाता हूँ। अब मैं फ्लोर दबाता हूँ 19th, 1 दबा रहा हूँ, तो लिफ्ट नीचे जा रही है। 9 दबा रहा हूँ तो नीचे जा रही है, 1 दबा रहा हूँ तो ऊपर जा रही है। लेकिन रुक नहीं रही है, एक जगह रुक के 19 दबा ही नहीं पा रहा हूँ मैं। दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, 19 दब ही रहा है, 1 9 एक साथ दबा रहा हूँ तो नहीं दब रहा है। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे तो गेम हो गया। अब एक चीज़ और आती है माइंड में कि एक रात पहले मैं बात कर रहा था दोस्तों से कि कब मरने वाला है? एक बोलता है, "भाई तू कब मर रहा है? भाई तू कब मर रहा है?" तो मैं उससे बोलता हूँ, "यार मेरी उम्र बहुत है अभी, मैं मरने वाला नहीं हूँ।" तो सडन मेरे माइंड में क्लिक होता है कि नहीं यार, ये सपना है। ये हकीकत नहीं है, जो कुछ हो रहा है ये सपना है। अगर मैं यहाँ से निकल गया, तो मैं बच जाऊँगा। अगर मैं यहाँ मर गया तो मैं रियल में भी कभी उठने वाला नहीं हूँ। क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ा भी है। कुछ साइंटिस्ट हैं, नाम मेरे को ज़्यादा इनका पता नहीं है। लेकिन एक नहीं कम से कम 15-20 थ्योरी ऐसी है कि अगर आपकी सपने में डेथ हो जाती है और आपको पता है कि आप सपने में हो, जैसे हुँ। इंसेप्शन होता है, तो आप नहीं आने वाले। तो मैं क्या मतलब माइंड लगाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं काफ़ी मतलब शायद 10-15 बार लिफ्ट ऊपर जा चुकी है, नीचे जा चुकी है। मैं घबराया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कैसे क्या करूँ? फिर जब लिफ्ट आखिरी बार रुकती है, मैं समझता हूँ कि यहाँ से कोई ना कोई रास्ता है। अगर मेरी उम्र है, तो वहाँ पे रास्ता भी है निकलने वाला। लिफ्ट के दरवाजे के कोने पे हाथ मारता हूँ, यूँ करके खाली ऐसे स्लाइड करता हूँ, वहाँ एक दरवाज़ा सा खुल जाता है। जैसे डोर होता है घर का, वैसे खुल जाता है। डोर खुलते ही जब मैं लिफ्ट से बाहर आता हूँ, तो राइट साइड में देखता हूँ जैसे स्कूल्स की बिल्डिंग होती है, चारों तरफ से घूम के हुँ। होती हैं, कट बने होते हैं। तो उस तरफ से उसी बिल्डिंग से एक मतलब तांत्रिक कह लो या बाबा कह लो, काले ड्रेस में, काले लिबास में निकलते हैं और उन्हें देख के मैं घबरा जाता हूँ पहले तो। मैं कहता हूँ यहाँ से अब करना क्या है, जाऊँ कहाँ? और उधर से वो बोलते हैं कि भागो, तो मैं भागता हूँ। फिर वो चिल्लाता है दोबारा कि पकड़ो, तो पता नहीं कहाँ से कोई इधर रूम से निकल रहा है, कोई यहाँ से निकल रहा है और चारों तरफ वो कंस्ट्रक्शन का एरिया होता है, जैसे कोई मकान-वकान बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया होता है। वहाँ पे आते हैं, सारे के सारे पीछे पड़ जाते हैं, किसी के हाथ में लाठी है, किसी के तलवार है, कोई खाली हाथ है और किसी के हाथ में गन भी है। मैं सिर्फ़ दौड़ रहा हूँ वहाँ पे। दौड़ते-दौड़ते क्या होता है कि एक दरवाज़ा मिलता है, खोलता हूँ, घुस जाता हूँ, घुसने के बाद तुरंत मतलब कुंडी लगा देता हूँ मैं। कुंडी लगाता हूँ, कुंडी लगा के जब मैं पीछे मुड़ता हूँ, तो देखता हूँ वो एक कॉरिडोर है, किसी प्राइवेट बिल्डिंग का। फिर वहाँ पे स्ट्रेचर वगैरह दिखता हूँ, तो मेरे को पता चलता है कि ये हॉस्पिटल में आ गया हूँ मैं। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से अब रास्ता कैसे नहीं मिलेगा? अब मैं निकलता हूँ वहाँ से, सीधा जाता हूँ, मैं पूछता हूँ किसी से रिसेप्शन कहाँ है? सबसे पहले अपने हुलिया चेंज करता हूँ मैं। कपड़े को पूरा एकदम तहस-नहस कर देता हूँ, बेकार कर देता हूँ, कोट उतार के फेंक देता हूँ। उसके बाद जो फ़ोन था मेरा, फ़ोन को मैं पॉकेट से निकाल के अपने यहाँ पे मतलब बैग के साइड में यहाँ पे दबा देता हूँ। जैसे ही मैंने दबाया उसे पैंट को मतलब फ़ोन को और शर्ट को यूँ डाली, मैं समझ गया कि हाँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे एग्ज़िस्ट नहीं करते और किसी ने भी ये पता कर लिया कि मैं कहीं और से आया हूँ या किसी अलग दुनिया से हूँ या किसी अलग कोई अलग ही एंटिटी हूँ, तो मेरे को ये लोग मार देने वाले हैं, मेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये कन्फ़र्म है। ये मेरे अंदर से मतलब आ रही है आवाज़ कि यही होने वाला है मेरे साथ। अब मैं जाता हूँ रिसेप्शन पे, तो वहाँ पे नर्स होती हैं। हमने फ़िल्मों में देखा होगा पहले एक कैप चलती थी नर्स की, अब देखने को नहीं मिलती, वो 90s हुँ। के टाइम पे 70s के टाइम पे चलती थी। तो मैं कहता हूँ मैम एडमिशन फॉर्म चाहिए, वो निकालती है और दे देती है। मैं पेन माँगता हूँ, पेन देती हैं। जब मैं वो फॉर्म भर रहा होता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ मैम डेट बताइए मेरे को प्लीज़। बोली व्हाट? मैंने कहा डेट आज की। तो वो डेट बताती हैं, तो डेट तो मेरे माइंड से ब्लर है, डेट क्या थी? लेकिन एक सन बताती हैं मेरे को वो, कि सन है 1999। क्योंकि एग्ज़ैक्ट डेट से कुछ नहीं कह सकते कि सन से पता चल जाएँगी चीज़ें क्या है। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं उठूँगा तो कुछ तो होने वाला है मेरे साथ, कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या होता है कि वहाँ पे वो डेट बताती हैं, फॉर्म को मैं क्रश करता हूँ, डस्टबिन में डालता हूँ, फिर मैं भागता हूँ। भागते-भागते एक और डोर मिलता है बड़ा-सा, वो होता है वुमेन्स वार्ड होता है वो, जो महिला वार्ड होता है जहाँ पे बच्चे रखे जाते हैं डिलीवरी के बाद, साथ में महिलाएँ होती हैं, इनके ऑपरेशन होते हैं। तो वहाँ पहुँच जाता हूँ मैं। वहाँ जाता हूँ, वहाँ जाके एक बेड पे बैठ जाता हूँ मैं। और जैसे ही बैठता हूँ तो एक महिला मेरे सर पे ऐसे मतलब ऐसे करके हाथ फेरती है और मैं देख के घबरा जाता हूँ। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं पाता, मैं सोचता हूँ क्या बोलूँ? अब फिर बोलती है, "बेटा, कुछ बोलना मत।"
किसी से बात नहीं करना, मैं जानती हूँ तुम कहाँ से आए। तो मैं वहाँ रोने लग जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को निकलना है यहाँ से, मुझे कुछ भी करके निकालो, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बोले बेटा तुम बैठ तो, मैं हूँ ना, मैं निकाल दूँगी तेरे को। मैं कहता हूँ ठीक है। अब क्या होता है, बेल्ट होती है मेरी, वो थोड़ी-सी गड़ रही होती है, तो मैं थोड़ा-सा ऐसे करता हूँ, मेरा फ़ोन गिर जाता है। फ़ोन गिरता है तो उसपे डिस्प्ले पे एक फ़ोटो लगी होती है, लेकिन एक्चुअल में मैंने वो फ़ोटो कभी लगाई नहीं डिस्प्ले पे। उसमें डिस्प्ले पे फ़ोटो लगी होती है, वो देख लेती है, बोलती है कि ये तो मेरी बेटी है। मैं कहता हूँ आपकी बेटी? मैं कहता हूँ नहीं, ये तो मेरी फ्रेंड है। ये मेरी फ्रेंड है, ये दिल्ली की इस जगह पे रहती है, ठीक है? तो वो कहते हैं नहीं ये मेरी बेटी है, तो एक काम करोगे तुम? मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगी, लेकिन मेरा काम करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि बताइए, कोशिश करूँगा कर पाऊँ। तो वो कहती हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि ये ठीक रहे और ये ठीक नहीं है, तो इसका ख़्याल रखोगे? मेरे माइंड में कुछ आया नहीं, मैंने कहा ठीक है ख़्याल रखूँगा, मैं इससे बोल दूँगा कि वो अपना ध्यान रखे, इतना मैं कर दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम और करो, ये ले लो, मतलब एक कटोरे में मेरे को एक व्हाइट सा मावा होता है, जाने क्या होता है कुछ, वो खाने के लिए देती है, बेटा ये खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया घर से। मैं कहता हूँ बात तो सही है, मैं खाता हूँ, उसका टेस्ट मेरे मुँह में आज भी है, मैं उसे फ़ील कर सकता हूँ, वो इतना अच्छा था। अब मुझे ये नहीं पता वो रेसिपी क्या थी, मैं बनाना चाहता हूँ एक्चुअली मैंने 2-3 बार ट्राई किया। अब उसके बाद क्या होता है, फिर मेरे को पानी देती हैं, मैं पानी पीता हूँ, फिर वो बोलती है आ जाओ, फिर कॉरिडोर से लेके मेरे को बेसमेंट की तरफ लेके जाते हैं सीढ़ियों से। तो एक व्यक्ति होता है वो मीटर ठीक कर रहा होता है, तो मैं उसे देखता हूँ, वो जैसे ही मुड़ के देखता है मेरे को पीछे छुपा लेती है, मतलब पीछे से खींच लेती हैं, बोलती हैं नज़रें मत मिलाओ किसी से, मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें लेके चल रही हूँ। फिर वो दूसरे साइड जाती हैं, दूसरे जीने के पास लेके, फिर 4 जीने रहते हैं, वहाँ पे कहती हैं यहाँ से कूद जाओ, दरवाज़े से बाहर हो जाओ। मैं कहता हूँ कूद जाऊँ? बोला हाँ, कूद के रुकना मत, भाग जाना तुम। मैं वहाँ कूदता हूँ, वहाँ से भागता हूँ, भागते ही मैं मेन रोड पे आ जाता हूँ और जैसे ही रोड पे आता हूँ मेरी नींद खुल जाती है। ये सारा आपका एक ड्रीम में हो रहा था। यस, दिस वाज़ ड्रीम। और ये कह सकते हैं कि एक ड्रीम के माध्यम से हाँ, हाँ। वो जो लेडी जो हाँ। आपको लिफ्ट में मिली, जी, जी। वही लेडी आपको बच्चे वाले रूम नहीं, में नहीं, मिली? जो लिफ्ट में थी वो अलग थी। ओके। उनको तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि किसी से स्केच बनवाऊँ उनका कि वो कौन थी। मैं हुँ। उनके बारे में ही सोच रहा हूँ, रिसर्च करूँ उनकी मैं। लिफ्ट में आपको एक लेडी मिली, वो अलग थी। बच्चों वाले रूम में एक लेडी मिली, हाँ, उन्होंने आपको रास्ता ज़रिया बताया उन्होंने मेरे को ज़रिया कि आपको बताया। कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। हाँ, 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 तो उन्होंने मेरे को निकाला। ड्रीम के माध्यम से आप एक दूसरी दुनिया में जा चले गए थे। जी, जी। वहाँ से एक मैसेज आया जी, जी। और जैसे ही मैसेज आपने कैप्चर किया, आपकी आँख खुल गई। जी, जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मेरी नींद खुलती है, नींद खुलते ही मैं अचानक से पता है क्या होता है मेरे को, मैं रोने लग जाता हूँ। मैं रो रहा हूँ, मम्मी बोल रही हैं, देख रही हैं, कह रही हैं, "क्या हुआ?" मैंने कहा, "मम्मी मेरे को डर लग रहा है बहुत ज़्यादा।" बोली, "बेटा हुआ क्या? बता तो तू मेरे को।" ये बोलती है, "बेटा बता, बता क्यों नहीं रहा तू?" मैं कहता हूँ, "मम्मी मैंने ऐसा-ऐसा सपना देखा और मेरे साथ ये-ये हुआ।" मम्मी कहती हैं कि, "वो जो आई थी वही लड़की?" मैं कहता हूँ, "हाँ, वही लड़की।" वो कहती है, "फ़ोन कर उसे।" मैं फ़ोन करता हूँ उसे, फ़ोन नहीं उठाती वो, 3 बार, 4 बार, 5 बार जितनी बार फ़ोन करता हूँ, फ़ोन नहीं उठता उसका। उसके बाद मैं मार्केट जाता हूँ किसी काम से, 12 बजे के आस-पास उसका कॉल बैक आता है मेरे पास। जैसे ही मेरे पास कॉल बैक आता है, फ़ोन उठाते बोलता हूँ, "हेलो कहाँ है तू?" बोलती है, "3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है और मैं हॉस्पिटल से आई हूँ अभी।" और जैसे ही वो बोलती है, मैं एकदम शॉक्ड हो जाता हूँ कि अब इससे बोलूँ क्या? फिर मैं कहता हूँ, "तुझे याद है जब हम मिले थे 3 साल पहले, तो तूने बोला था कि तेरे घर में मॉम नहीं है, मॉम स्टेप मॉम है और भाई हैं, डैड हैं और रियल मॉम मेरी नहीं है, तो उनके बारे में प्लीज़ कहीं बात मत करना, प्रॉमिस करो।" वो प्रॉमिस तेरा मैं आज तोड़ने वाला हूँ। मैं आज उन्हीं के बारे में बात करूँगा, तेरे को जो करना हो वो कर ले, लेकिन तेरा बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कुछ लेके आया हूँ तेरे लिए। जैसे ही मैं बोलता हूँ इतना, तो बोलती है, "अब बता तू बोलना क्या चाह रहा है?" मैं कहता हूँ, "खाली तू इतना बता, तेरी जो मॉम हैं, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है?" तो डेट जो भी वो बोलती है, मैंने क्या पता डेट वैसी ब्लर थी वहाँ से, तो जो वो सन बोलती है, तो सन बोलती है वो 1999। तो पहले तो मैं यहाँ शॉक्ड हो गया। फिर मैंने कहा एक फ़ेवर और कर दे मेरे लिए, उसके बाद तू बेशक मेरे से बात मत करियो। उसके बाद वैसे मेरी कभी बात हुई भी नहीं। हाँ, कॉल करूँगा तो शायद उठा लेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। लड़ाई हमारी कभी नहीं हुई। अब क्या होता है कि वो कहती है फ़ोटोज़ रुक जा मैं देखती हूँ, निकालती हूँ। वो फ़ोटो निकालती है, फ़ोटो भेजती है। जब वो फ़ोटो भेजती है और उस फ़ोटो में जो महिला थी,
वो वही थी, जिन्होंने आपको बाहर जिन्होंने निकलने का मेरे को रास्ता रास्ता बताया। दिखाया, जिन्होंने बताया वो मेरी बेटी है। फिर मैंने कॉल करके फ्रेंड को पूरी कहानी सुनाई कि देख बात ऐसी-ऐसी थी। तो बोली कि तबीयत तो मेरी सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी और किसी को पता भी नहीं है इस बारे में। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ और थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। तो अब तो ये स्टोरी थी मेरी। 2 चीज़ें से आपने कोरिलेट की। जी, जी। उनकी मृत्यु 99 में हुई। जी। आपको ड्रीम में मैसेज भी मिला कि आप जी। 99 में हो। जी, जी। ये कोरिलेशन है। दूसरी जो महिला आपको बच्चे वाले रूम में मिली, जी, जिन्हें जी। बाहर निकलने का रास्ते बताया, एक मैसेज भी दिया जी, जी। और एक्चुअल में वो आपके फ्रेंड की मॉम फ्रेंड की निकली। मदर निकली। जी। जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा था। कभी नहीं। फ़ोटोज़ में भी नहीं देखा था, उसने कभी दिखाया भी नहीं। तो ये कोइंसिडेंट तो नहीं कहेंगे ये इसे। कोइंसिडेंस तो नहीं कहेंगे और मैं यही कहता हूँ, मैं तो ऊपर वाले से कहता हूँ कि भगवान बहुत अच्छी बात है कि मेरे को आपने ये सौभाग्य दिया कि मैंने उसे पहचान पाया, जो कभी मेरे सामने आ नहीं सकता जीवित होके। और वो लड़की भी काफ़ी खुश थी इस चीज़ से कि 20-22 साल बाद ही सही, लेकिन हुँ। मेरे पास माँ की तरफ से खबर तो आई। वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ड्रीम के माध्यम से एक आत्मा ने आपसे कॉन्टैक्ट किया। हाँ, हाँ। आप एक आत्मा ने कॉन्टैक्ट किया कि मेरा ये मैसेज मेरी बेटी तक पहुँचाओ, आप एक ज़रिया थे। जी, जी। और मुझे ये नहीं पता कि देखो मैं तो उसे कभी-कभी मिलता था, बाय चांस हमारी डेली बात भी नहीं होती थी। महीनों में कभी 1-2 बार बात हो गई तो बात हो गई, ऐसी फ्रेंड थी वो। तो आपको नहीं लगता कि उस आत्मा ने आपको ही क्यों चूज़ किया? मुझे खुद ये चीज़ नहीं पता और कुछ ऐसे एहसास होते हैं, मेरे को अभी से नहीं, मेरे को बचपन से ही होते आ रहे हैं, कि मॉम को अगर मैंने बोला है कि आज घर से बाहर नहीं निकलना, हुँ। कुछ भी हो जाए, किसी को मत जाने देना। तो मम्मी सबको रोक लेती हैं, जाने नहीं देंगी, बता देंगी कि आज मत जाओ या कोई बात है, थोड़ी देर ठहर जाओ या जब मैं बोलूँगा तब चले जाना। ऐसे ही क्या हुआ था, फ़ेब की बात है ये, 2017 की स्टार्टिंग की, जैन-फ़ेब में, ठीक है? उसमें क्या होता है कि मैं बोलता हूँ मम्मी को, भाई को ही बोलता हूँ, छोटे को बोलता हूँ, "बेटा छुट्टी कर ले तू आज मत जा।" डैड मेरे घर पे ही होते हैं उस दिन इत्तेफ़ाक से और बड़ा भाई ड्यूटी जाता है, वो 2 बजे के बाद जाता है। मैं सबको बोल देता हूँ कि किसी को कहीं नहीं जाना आज। मम्मी को बोलता हूँ, "मम्मी सबको बोल देना।" मम्मी कहती है, "क्या हुआ बेटा? बात क्या है?" मैं कहता हूँ, "मम्मी बस नहीं जाना तो नहीं जाना। हुँ। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं जाना, अब चाहे कुछ भी कहो।" मैं इंस्टीट्यूट के लिए निकलता हूँ, वहाँ से आता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक 6 दिन बाद सेम चीज़ होती है और ठीक 6 दिन बाद सेम चीज़ होती है। और जो पहला एक्सीडेंट होता है मेरा, उसमें एक लैपटॉप था मेरे पास। वो लैपटॉप मेरे फ्रेंड का था, मैं अपना घर पे रखे हुआ था। तो उसने कुछ चेंज वगैरह के लिए क दिया था कि विंडो चेंज कर दियो, सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ रहा है ये वो। मैंने कहा ठीक है। अब क्या होता है, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट होता है, तो मतलब होंडा सिटी थी, होंडा सिटी आप देखते हैं ज़्यादा भारी गाड़ी है। यहाँ से लेके मेरे थाई तक चढ़ गई थी वो गाड़ी और ब्रेकर के ऊपर मेरा पैर था। अगर इतनी बड़ी गाड़ी किसी नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर से चढ़ जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि उसकी एक भी हड्डी बचेगी, 3-4 जगह से तो टूटेगी। मुझे ये यकीन नहीं है आज तक कि वो मैं बचा कैसे? और जैसे ही मैं घर पहुँचा हूँ, जिसका वो लैपटॉप था, उसके एक्सपायर होने की खबर आ गई। अब ये पता नहीं क्या था, ये कह सकते हैं कि कुछ शक्ति हल्की-सी कह सकते हैं, या कुछ ना कुछ तो है इस ऊपर चीज़ के वाले के पीछे। कुछ ऐसा हाथ है जो एक आपको ज़रिया बनाता है। कुछ हाँ, कुछ मैस ना कुछ ऐसा होता है, काफ़ी इस दोस्तों को मैं बोलता हूँ फ़ोन करके, कुछ बात लगती है मेरे को, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हुआ ही हुआ होता है। एक आपको एक ये ज़रिया है। बनाया गया है, कुछ लोगों का मैसेज यहाँ तक देने के लिए, या कुछ अनहोनी को आपको इंडिकेट करने के लिए, पहले कि ये अनहोनी शायद होने वाली है, इसको हाँ, हाँ। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। ठीक और है? आज तक मेरे को पता ही नहीं चला कि ये चीज़ आती कहाँ से है। हुँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, इसीलिए अभी तो क्या है कि 2017 गया, 17 है और आज का दिन है। दिन में बेशक कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं शायद पूरा दिन सो जाऊँ या सो लूँ थोड़ा बहुत 1-2 घंटे। 2017 से लेके अभी तक मेरे को रात में नींद नहीं आई है। मैं पूरी रात जगता हूँ। मैंने कल रात इतनी सोने की कोशिश की, मेरे को यहाँ पे आना है, कि रिलैक्स होता हूँ, सोता हूँ। आँख बंद करे-करे 4 घंटे कब निकल गए पता नहीं चला। आँख बंद करे-करे लेटे-लेटे बार-बार टाइम देख रहा हूँ, अरे 1 घंटा ही हुआ है अभी, अब तो नींद आ जानी हुँ। चाहिए। नहीं आई नींद। सुबह 6 बजे मुझे नींद आई। आपने मैं पहले भी बताया, शायद आपके साथ कुछ भानगढ़ से रिलेटेड भी कोई जी, कहानी ये भी घटित ये हुई है? ये भी एक स्टोरी है, ऐसी है मतलब एक होता है ना जोश होता है जवानी का आजकल। तो जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि आपको कैमरा कि वृंदावन वगैरह जाना जाते थे हम लोग, तो हम 2 दोस्त थे। तो हमारा एक ऐसा होता था कि एक होता है ना प्लान करते हैं कहीं जाने के लिए कि यार यहाँ प्लान करते हैं।
कोई बोलता है मनाली चलेंगे घूमने, कहीं-कहीं हुँ। चलेंगे। तो बात ये 2018 की है, सॉरी 18 के एंड की, 19 की स्टार्टिंग की ऑलमोस्ट। तो कहता है कि कहीं घूमने चलें? तो कहाँ? तो हमारा क्या होता है, हमारा प्लान नहीं बनता था। हम लोग क्या करते थे, चलना है? चल, पैसे हैं, नहीं हैं, देख लिया जाएगा, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ कर लेते थे। चले गए। तो उसने बोला कि भाई भानगढ़ चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा हम 2। तो उसने बोला कि मैं हो जाता हूँ और एक राहुल हो जाएगा, मतलब उसका एक दोस्त था और एक मेरा एक दोस्त था। तो हमने कहा कि भाई पेरेंट्स को तो सच बोलेंगे तो वो मानने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हुँ। तो और झूठ भी नहीं बोल सकते। तो मेरे माइंड में एक खुरापाती सूझी। मैंने कहा देख वो भी राजस्थान में है, वो भी राजस्थान में है, तो एक काम करते हैं, तो हम हुँ। बालाजी के दर्शन पहले कर लेंगे, उसके बाद हम लोग भानगढ़ के लिए निकलेंगे। अब क्या होता है कि हम लोग निकलते हैं, बालाजी पहुँचते हैं, बालाजी पहुँचते-पहुँचते मेरा कैश पूरा गिर जाता है, जितना ही मेरा कैश था, 2 ढाई हज़ार रुपए था, ज़्यादा नहीं था। अब दर्शन करते हैं हम लोग, दर्शन करके प्रसाद लेते हैं, प्रसाद पाके उसके बाद हम निकलते हैं वहाँ से भानगढ़ के लिए। एक चीज़ है ना कि प्रभु चाहता है आपको बचाना, अगर आप कुछ उसकी शरण में आए हो। लेकिन आप अगर नहीं मानोगे, तो यही होगा जो आगे देखने वाले हैं। मतलब हमको ऑलमोस्ट शाम को 5 साढ़े 5 हो जाते हैं, वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते। अब क्या होता है कि वहाँ पे लिखा हुआ है, सरकारी पुरातत्व का जो विभाग का वो है, उस लेटर में भी लिखा हुआ है कि 5 बजे के आना वर्जित है। हुँ। 5 बजे के बाद आना बिल्कुल है। वर्जित है, मना है आपको, आप नहीं आ सकते। तो हमने कहा था एंटर तो हम रात में ही करेंगे। वो कहते हैं ना एक खुजली होती है कि हाँ, जाना है हमको, उत्सुकता। उत्सुकता होती है। तो अब क्या होता है कि अब जाना है हमको और एडवेंचर करना है बढ़िया वाला, और एक-एक ब्लॉग बना लिया हमने। छोटा-सा वीडियो शूट किया था वहाँ पे रूम पे बैठ के हमने, कि हम वहाँ जा रहे हैं, ज़िंदा आते हैं तो फिर मिलते हैं, नहीं आते तो पता नहीं। अब मैं ले जाता हूँ दोस्त का कैमरा, वो यहीं रहता है, उससे पूछता हूँ, एक और दोस्त था मेरा, मैं कहता हूँ भाई कैमरा देगा? बोलता है ले जा। बोलता कहाँ जा रहा है? मैं कहता हूँ भानगढ़। अब जैसे ही हम लोग किले के अंदर एंटर करते हैं, बाहर हनुमान जी का मंदिर है, प्रणाम करते हैं, अंदर जाते हैं और वहाँ के गार्ड से बात करते हैं। तो हम बोलते हैं कि भैया यहाँ कुछ है क्या? आप बताओ। बोलते हैं कि थोड़ा अंधेरा होने दो, फिर यहीं से दिखा दूँगा और बाकी एक जगह दिखा देता हूँ अभी चल के तुमको। वहाँ पे चले जाना आप, वहाँ पे किसी का कैमरा काम नहीं करता। या तो लेंस चटक जाएगा या तो कि मतलब आपका कैमरा बंद हो जाएगा। अब वो जिस जगह हमें लेके जाते हैं, तो उससे पहले भी एक छोटा-सा हादसा टाइप होता है, जो उसका दोस्त है राहुल, पीयूष का, थोड़ा बड़ा था, भैया-भैया करके नॉर्मली बात होती थी उससे। अब पता नहीं मेरे अंदर क्या आता है, उसके अंदर क्या आता है, याद भी नहीं है, कुछ होश भी नहीं है किस बात पे हम लोग लड़ गए। उसने पत्थर उठा लिया, उसने कहा फेंक के मारूँगा, मैं कह रहा हूँ कैमरा फेंक के मारूँगा। हम दोनों भिड़ गए कुत्तों की तरह एकदम से, मतलब भिड़ जाते हैं जो। उसने पीयूष ने अलग किया, "क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? हम घूमने आए हैं।" मैंने कहा, "यार पता नहीं क्या हुआ यार।" मैंने कहा, "गाली दे रहा है ये।" वो कह रहा, "तू गाली दे रहा है।" मैंने कहा, "मैंने नहीं दी गाली।" अब इतना हुआ, इतने के बाद पीयूष ने बोला कि अंदर कोई भी अलग नहीं होगा। अब क्या होता है कि उसने बोला अलग नहीं होने को। अब हम लोग अंदर जाते ही फूटन पड़ गई, अंदर जाते ही सारे अलग हो गए, कोई उधर घूम रहा है, मैं इधर फ़ोटोज़ ले रहा हूँ। काफ़ी सारी फ़ोटो आई थी, कुछ डिलीट हो गई, कुछ फ़ोटोज़ मेरे पास पड़ी हैं, मैं आपको दूँगा। तो क्या होता है कि जब हम वहाँ जाते हैं, जहाँ पे गार्ड ने बताया था, तो जैसे ही हम चढ़ते हैं, चढ़ते वक़्त राइट कॉरिडोर आता है। वहाँ का एक तीसरा जो दरवाज़ा है, उस दरवाज़े से जब हम घुसते हैं, तो घुस के राइट लेफ्ट करके एक गुफ़ा टाइप की आती है। इन चीज़ों को पहचानने की 3 चीज़ें होती हैं और शायद और चीज़ें भी होती होंगी, तो मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले जब हम जाते हैं अंदर, तो एक गंदी-सी स्मेल आती है। मतलब इतनी गंदी, होता है ना जैसे कोई मुर्दा मरा पड़ा हुआ है, वो या फिर जानवर मरे होते हैं, कुत्ते-वुत्ते मर जाते हैं रास्ते में, वैसी स्मेल आ रही है। उसके बाद क्या होता है कि अंदर जाते ही थोड़ा-सा और अंदर आते हैं, राइट लेते हैं हम लोग, वहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि इत्र भी फ़ेल है। मतलब बदबू और खुशबू एक साथ, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़, अगर मैं किसी जगह पे घुसता हूँ, वहाँ से बैक में अगर सब कुछ क्लोज़ हो रखा है, वहाँ पे कोई एक होल भी नहीं है, तो पैक जगह पे वहाँ से हवा आना इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे-जैसे हम अंदर जाते जा रहे थे, वैसे-वैसे हवा आँधी की तरह चल रही थी, जैसे हमें बाहर धकेल रहा हो कोई, ऐसी हवाएँ चल रही थी। फिर काफ़ी सारे चमगादड़ उड़ के आते हैं, हमारे ऊपर से जाते हैं, कुछ चिपटते भी हैं, लेकिन हम लोग डटे डटे रहते हैं। हम कहते हैं जब तक देखेंगे नहीं, जब तक मानेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा। हम चले जाते हैं,
अब वो टॉर्च जला रहे हैं, अपने फ़ोन के कैमरे से देख रहे हैं, उसमें कुछ नहीं हो रहा। अब क्या होता है, मैं कहता हूँ टॉर्च जला के रखो, सामने दीवार थी और कुछ नहीं था। जला के रखो, मैं फ़ोटो लेता हूँ और जैसे मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ और होता है ना 1 सेकंड के लिए ब्लिंक होता है, जो फ्लैश लाइट होती है, तो उसमें जो देखा मैंने मतलब काले बाल, शकल समझ नहीं आ रही थी और हल्का-सा हवा में नीचे एक होता है ना गाउन टाइप का व्हाइट, कुछ इस तरह की आकृति मेरे को दिखी और मेरे को डिस्प्ले पे भी दिखी और सामने भी दिखी। डिस्प्ले पे तो वो पूरी ब्लर हो गई है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी पूरी वो। लेकिन जो सामने दिखी, मैं वहाँ से इतनी तेज़ भागा हूँ, वो तीनों खड़े रह गए, उन्हें ये नहीं पता कि बंदा ये भाग कब गया बाहर से। और जैसे ही मैं बाहर पहुँचता हूँ, चिल्लाते पहुँचता हूँ, "ये अंदर है, ये वो फलाना-ढिकाना" काफ़ी कुछ चिल्लाता हूँ मैं। तो एक महिला बैठी होती है वहाँ पे, व्हाइट साड़ी में। "करने क्या गया था तू? ये कोई घूमने की जगह है? रात हो रही है यहाँ पे।" मैं कहता हूँ, "आंटी मेरे को पता नहीं था ये ऐसा होगा हमारे साथ" और इतने में ये लोग दौड़ के आ जाते हैं। "भाई क्या हुआ? क्या हुआ? किससे बात कर रहा है?" मैंने कहा, "ये आंटी" और वो आंटी वहाँ पे नहीं है। है ही नहीं। वो आंटी नहीं है वहाँ पे। मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी ये बताते वक़्त आ रहे हैं, वो आंटी नहीं है रियली में। अब क्या होता है, वो कहते हैं कि चलो चलते हैं। हम कहा ठीक है। फिर जैसे ही हम किले के बाहर कदम रखते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है मन में आता है यार दोबारा चल के देखते हैं। क्योंकि और जो 3 बंदे होते हैं उसमें से 2 बोलते हैं पीयूष को छोड़ के यार हमने मुझे नहीं तो देखा, दिखाई दी नहीं। हमने नहीं देखा। मैं ठीक है भाई। अब क्या होता है जब दोबारा हम लोग जाते हैं, उसके बाद फिर से कैमरा फ्लैश करता हूँ। तो कैमरे में कुछ नहीं आता, लेकिन जितनी दूर से वो थी एक्चुअली वो और पास आके सामने खड़ी होके दिखी। और इतना गंदा मतलब मंज़र था, कह सकते हैं इतना बुरा मंज़र था कि रोंगटे खड़े हो रखे थे और ऐसा लग रहा था हार्ट अटैक आ जाएगा। और इस बार मेरे को नहीं दिखा, वो जो 2 थे साथ में, ऋतिक और राहुल, राहुल की तो आँखें बाहर आ गई थी, ऐसे मतलब देख रहा था खड़ा हुआ, मोटा-सा था वो। तो और दूसरे ने चिल्लाया, उसने दूसरा खाली इतना चिल्लाया रन, मतलब वो दौड़े दोनों के दोनों, मैं उनके पीछे-पीछे दौड़ रहा हूँ। दूसरी बार में मेरे को कुछ नहीं दिखा। अब उसके बाद क्या होता है, मैंने कहा आज के बाद यहाँ नहीं आएँगे और हर किसी को बोलेंगे भाई कहीं पे भी जाओ, ऐसी जगह मत जाओ। अब क्या होता है कि मैं वहाँ पे से मतलब निकलता हूँ, हम लोग सारे निकलते हैं। अब गली के बाहर निकलते हैं, वहाँ पे एक गली है 1.5 किलोमीटर। अब वहाँ से अगर भागेंगे हम लोग, तो 1 डेढ़ किलोमीटर का तो मेन डोर है किले का, बंदा भागते-भागते ही मर जाएगा। क्योंकि रेगुलर बंदा नहीं भाग सकता 1 डेढ़ किलोमीटर। जो कभी चल नहीं रहा, फिर नहीं रहा या दौड़-भाग नहीं करता, वो 1 किलोमीटर इम्पॉसिबल है उसके लिए दौड़ना। तो क्या होता है, वहाँ से हम लोग निकलते हैं, निकलते ही जब दूर-दूर तक सड़क में देख लिया, हमें कुछ नहीं दिख रहा। कुछ आता नहीं दिख रहा। हमने खाली इतना बोला, "बालाजी महाराज यहाँ तक पहुँचा दिया तो घर पहुँचा दो। यहाँ नहीं आएँगे।" अब क्या होता है खाली इतना बोल रहे हम लोग, एक साथ हाथ जोड़े हुए थे। इतने में हमने लेफ्ट साइड में देखा उस पार में सड़क पे एक बोलेरो खड़ी हुई थी। मतलब बहुत देर से कुछ नहीं दिख रहा है, हमें वहाँ गाड़ी दिख एकदम गई। से गाड़ी दिख एकदम गई। से ऐसा लगा प्रकट हो गई है वो। अब जब वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं भाई स्टेशन चलना है। बोलते कौन-सा बांदीकुई कि दौसा? मतलब 2 स्टेशन है हुँ, आस-पास। हुँ, हुँ। तो हम कहते हैं प्रभु जो पास हो वहाँ पहुँचा दो। बैठने के बाद कैमरे में से फिर फ़ोटो देख रहा हूँ मैं। उसी फ़ोटो को दोबारा देखा मैंने कैमरा साइड में रख दिया। फिर उठाया पीयूष ने। बोला मनीष ये तेरी फ़ोटो है ना? ये तो दिन में ली हुई है। मैंने कहा हाँ। बोला देख इसमें देख ये चेहरा दिख रहा है। मेरे को लगा डरा रहा है। ओए ये भी फ़ोटो तेरी है? इसमें ये दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है। काफ़ी सारी फ़ोटो उसने मेरे को दिखाई। अब क्या होता है कि मैं डर गया हूँ, मैं कैमरे को हाथ नहीं लगा रहा हूँ। अब बोल रहा भाई तेरे साथ आ गई है वो, ध्यान रखियो तू। मैंने कहा यार जाने के पहले बहुत एक्साइटेड था, अब घर जा रहा हूँ तो मेरी लगी हुई है, मैं क्या करूँ? डरा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ मैं। अब क्या होता है कि हम पहुँचते हैं सुबह-सुबह घर, पूरा दिन बीत जाता है। रात को 9:30 बजे मेरे पास कॉल आता है मेरे दोस्त का, पीयूष का। मनीष ये काम कर, मैंने कहा हाँ। रात में 1:30 बजे से पहले सॉरी 3 बजे से पहले सो जाइयो। मैं कहता हूँ क्यों क्या हुआ? तो बोला कि रात में कोई दरवाज़ा खटखटाए या फिर क्या नाम है कुछ कोई भी एक्टिविटी हो घर में, पापा बुलाएँ, मम्मी बोले, कुछ भी नहीं बात, आने का। हाँ का जवाब मत दियो, बाकी कुछ भी करियो तू। तू एक्शन ले लियो बेशक लेकिन जवाब मत दियो। कौन सी ईयर की बात है ये सारी घटनाएँ? ये 2019 की बात बता रहा अच्छा। हूँ आपको, 19 की स्टार्टिंग के बीच की बात है ऑलमोस्ट। अब क्या होता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही, मैंने सब कुछ करके देख लिया। रात के बज गए लगभग 1:30 और उस 1:30 बजने से पहले क्या होता है और 10 साढ़े 10 बजने के बाद क्या होता है, लाइट वाइट बंद है सबकी,
अंधेरा हो रखा है घर पे। आवाज़ आती है दरवाज़ा खटखटाने की। तो मैं जाता हूँ, आधे रास्ते रुकता हूँ, मैंने कहा दरवाज़ा मेरे को खोलना नहीं है, वापस आ जाता हूँ। फिर दोबारा आवाज़ आती है। मम्मी कहती हैं, "मनीष।" मोनू, मोनू बुलाती है मेरे को। एक भैया आ गया। हाँ का जवाब नहीं था, फिर मैं टॉर्च जलाता हूँ मम्मी की तरफ। मम्मी उस तरफ बेड में लेटी हुई है। मैं इस तरफ, ऐसे रूम है, लंबा सा रूम है, उधर बेड इनका है, दूर में मेरा है। मैं टॉर्च जला रहा हूँ, मम्मी सो रही है। मैं कहता हूँ हो सकता है मम्मी ने बोला हो, लेकिन जवाब मेरे को देना नहीं है। मैं जाता हूँ दरवाजे तक, खोलने से पहले मेरे को होश आ जाता है कि मेरा भाई गोरखपुर गया हुआ है बारात के लिए। तो वो आ कैसे जाएगा जबकि आज ही बारात निकली है। हुँ, अब मेरा डर यहाँ बढ़ से गया। चालू हो जाता है। अब इतना ज़्यादा डर कुछ कहने की नहीं। फिर ऊपर से आवाज़ आती है। फिर मम्मी कहती हैं, पापा पानी माँग रहे हैं। पापा अलग एक रूम था उनका, मतलब पैरालाइज़ हो गए थे, दवाई वगैरह सब कुछ उनका उसमें होता था। तो मम्मी ने इतना बोला, पापा पानी माँग रहे हैं, जा देख के आ। मैं जाता हूँ, पानी रखा हुआ है ग्लास में भी, मग में भी, और पापा सो रहे हैं। मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर उसके बाद ये 3 बार आवाज़ हो चुकी हैं, 3 बार के बाद आवाज़ें नहीं आती, लेकिन मेरे को क्या पता कितना होता है, मेरे को उस टाइम पे कुछ नहीं पता था। अब उसके बाद मेरे बगल में लेटा हुआ है मेरा छोटा भाई, और लकड़ी ऊपर लगी हुई है, लोहे का पूरा फोल्डिंग, मतलब इतना भारी है कि हिलाने से हिलेगा नहीं जल्दी। वो हिल रहा है। मुझे लगा कि छोटा वाला करवट ले रहा है। मैं बगल में दे रहा हूँ, वो तो चित सो रहा है एकदम। और जब वो हिलने लगा, मैं उठ के भाग खड़ा हुआ। मैं कहा, अब मैं जाऊँ कहाँ रात में? मैं ऐसे बैठा रहा, बैठे-बैठे मैं ज़मीन पे लेटा और लेट के मैं सो गया उसमें। तो इतनी चीज़ें हुई जब मेरे को पता लगा कि हाँ, रियल में ये चीज़ हुई है। और जब मैं गार्ड से बात कर रहा था, उस वक़्त मैंने ये बोला था, ऐसा कोई भूत पैदा नहीं हुआ जो मनीष का कैमरा बंद करे। मैंने कहा आज के बाद कान पकड़ता हूँ, कुछ भी किसी को नहीं बोलूँगा। और जब इन चीज़ों के बारे में असलियत में पता लगा, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि किसी चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हो, तो उसके बारे में बुरा कभी ना बोलें। इन चीज़ों से जितना हो सके दूर रहो, और कोई भी एक्सपीरियंस अगर होता है, तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताओ। और लोगों को जब तक इस पे यकीन नहीं होता, जब तक उनके साथ अनहोनी ना होने लग जाए। मनीष जी, अभी आपने रियल लाइफ़ के 2 एक्सपीरियंस शेयर किए। जी, जी। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप ज़िंदगी में कभी भूलना नहीं चाहते? एकदम कभी-कभी मेस्मराइज़ हो जाते हैं, एकदम याद आता है कि यार ये मेरे जीवन में क्यों हुआ? ये नहीं होना था, या मुझसे मेरे साथ ही क्यों उठा? ऐसा एक एक्सपीरियंस है, ठीक क्या है तो बहुत सारे, लेकिन एक पीक पे रखता हूँ उस एक्सपीरियंस को मैं, और काफ़ी डरा देने वाला एक्सपीरियंस था। और मुझे ये फ़ील था कि अब मैं नहीं बचने वाला। एक होटल में काम करता था मैं 5 स्टार में, दिल्ली में ही। तो नाइट की जॉब थी मेरी। एक फ्रेंड था मेरा, तो वो था यूएस से। उससे बात करने के लिए सिर्फ़ मैं नाइट में जॉब करता था, और काफ़ी सपोर्टिव था, काफ़ी अच्छी बातें करता था। और जनरली मैं उसके बारे में ऐसे ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि एकदम जैसे बडीज़ होते हैं वैसे फ्रेंड थे हम। लेकिन उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि रिलेशन की कोई एज नहीं होती, राइट। ठीक है? तो उनकी एज थी लगभग 70 प्लस उनकी एज थी। अब क्या होता है, मैं बात-वात करता हूँ, उसके बाद मैं 8 बजे के आस-पास निकलता हूँ वहाँ से होटल से। बस लेता हूँ, बस आरटीवी होती है, मतलब छोटी वाली जो मिनी बस चलती हुँ, हैं, तो वो लेता हूँ, तो उसमें कोई नहीं होता पैसेंजर उस दिन, इत्तेफ़ाक से। तो पैसे देता हूँ, टिकट लेता हूँ, और उसके बाद मैं पीछे जाके लेट जाता हूँ। लेटता क्या हूँ, पहले तो बैठ जाता हूँ, लेटना तो पब्लिक प्लेस में तो ऐसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें करना। लेकिन मेरे को पेन होता है हार्ट पे। हार्ट पे होता है या किसी और जगह होता है, लेकिन हार्ट साइड में पेन होता है। और वो पेन जो था वो एकदम ऐसा था कि किसी ने रख के ऐसे चीर दिया हो, मतलब डीप मेरे पेन। गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बोलना चाह रहा हूँ, ड्राइवर और कंडक्टर हैं, मैं हाथ यूँ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। होश में पूरे हूँ, और मुझे ये ऐसा लग रहा है कि काश इनके पास आवाज़ पहुँच जाए तो ये मेरे को बचा लें। बचा, हाँ। क्योंकि उस वक़्त मैं ऐसे फ़ेज़ में था, क्योंकि उससे पहले मेरे को काम भी नहीं मिल रहा था, मेरा काफ़ी सारे लॉस भी हुआ था, और वो जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। फिर मेरे आँख से आँसू आने लग गए। मेरे आँख से आँसू आ रहे हैं, और जब मैं 3 साल का था, मेरे को जब का याद है कि मेरे मामा जी ने एक बार बोला था कि ऊपर जाके कूद जा, ₹1 दूँगा। होता है बच्चा बुद्धि है। मैं जाता हूँ और कूद भी जाता हूँ। अपने आप को हॉस्पिटल में पाता हूँ फिर 4-5 दिन बाद। वहाँ से लेके 3 साल की एज से लेके और यहाँ तक 2021 के ऑलमोस्ट 20 के पास 18 साल में जो कुछ घटित हुआ, 19 साल के उसमें 20 साल में, सॉरी 22 साल के आस-पास। मतलब 3 साल से लेके पूरी लाइफ़ में जितनी भी चीज़ें हुई,
वो सारी की सारी लेवल बाय लेवल ऐसे फ़िल्म की तरह मेरे सामने से जा रही थी। फ्लैश लाइट की तरह। फ्लैश लाइट की तरह सब कुछ फ्लैश हो रहा था, सब कुछ दिख रहा था, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ खेल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पहली बार ये खा रहा हूँ, मैंने पहली बार कोट पहना है आज, ये है, पहली बार मेरे पापा ने गिफ्ट दिया है, पहली बार मैंने किसी से बात की है, या पहली बार मैं किसी से टकराया हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा इन सब। वो सारी चीज़ें से लेके जब मैं उस होटल में इंटरव्यू देने आया हूँ तक, और उसके बाद फिर मैं बेहोश हो जाता हूँ। फिर मेरी आँख खुलती है जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचता हूँ, तो मेरे को उठाते हैं पानी-वानी डाल के, "भाई क्या हुआ? ठीक तो हो?" मैं कहता हूँ, "मैं सो गया था क्या?" बोले, "हाँ भाई, सो रहे थे तुम।" मुझे याद ही नहीं कि मैं सो रहा था, मुझे इतना पता है। अब सोता है तो पता चलता है ना नींद से उठ रहा है वो, मैं नींद से नहीं उठ रहा था। मैं अचानक उठा, पानी पड़ा वो, मैं मेरी आँख खुल गई है। तो ये था थोड़ा छोटा-सा एक्सपीरियंस मेरा। तो ये जो फ्लैश लाइट को हम क्या कह सकते हैं? एक जीवन का एक पूरा परिदृश्य जब तभी सामने घूमता है जब आदमी अपने अंतिम क्षण की तरफ पर। ऐसा हर कोई कहता है, ज़्यादातर लोग कहते हैं, और मेरे मन से एक आवाज़ निकल रही है कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे ये नहीं पता मैं किस चीज़ की माफ़ी माँग रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर से माफ़ी ही निकल रही है। मुँह से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अंदर से ये आवाज़ आ रही है, मेरे को माफ़ करो। अब ये नहीं पता किस चीज़ की माफ़ी माँग रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवली काम करता है, अब मुझे लगता है कि शायद वो ही था वो एक्सपीरियंस। तब आपके बोल नहीं निकलते, आपको आवाज़, आपका मन, आपकी आत्मा से आती है कि मुझे माफ़ कर दो, और मुझे लगता है वो आत्मा सिर्फ़ उसके लिए हम माफ़ी माँगती है, जो भी आपने बुरे कर्म कर्म किए हैं, किया। या फिर आपको जो लगता है आपने कि नहीं करना चाहिए वो आपने किया है। तो मेरे को लगता है शायद मेरी अंतरात्मा ने माफ़ी माँगी तो है। जो आपने माफ़ी माँगी, तो जी। इस ये भी हो सकता है कि आपको एक झटका दिया गया हो, जी, जी, फ्लैशबैक में जी। ले जाके, जी। जिसमें आपने माफ़ी माँगी और और वापस से एक संदेश दिया गया जी, जी। कि ये जो कर्म आपने किए उसको छोड़ो, अब सदगति पे अगर चलना है तो फिर वापस की एंट्री है। जी, और ये चीज़ दोबारा हुई थी मेरे साथ, लेकिन ये नहीं थी वो। हुँ, उस टाइम पे एक होता है ना, शरीर पूरा वाइब्रेट कर रहा था मेरा, और रात के तकरीबन 1 बजे की बात थी, और मैं सो रहा था। और जब होश में आया एकदम से मैं, जैसे उठा, पानी पिया, पानी का ग्लास हाथ से छूट गया, और पूरा शरीर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लोगों को देखा होगा पूरे हिलते हैं, ठीक है? तो वैसे वाइब्रेट हो रहा है, और मैं माफ़ी माँग रहा हूँ। तो उस इसका टाइम पे ही मैं माफ़ी माँग रहा था, ये मेरा दूसरा फेज़ था इस तरह का, लेकिन इस तरह फ्लैशबैक जैसा कुछ चीज़ नहीं थी, लेकिन माफ़ी मैं इस टाइम पे ही माँग रहा हूँ। मुझे पता नहीं है ये चल क्या रहा है। नहीं, मैं इसको इसको आपको जी। डिकोड करना अगर कर रहे हैं, जी, जी। जो आप माफ़ी माँग रहे हो या तो आपके पुनर्जन्म के कर्मा हैं, जी। जो अभी आप क्लियर कर रहे हो, जी, या जी। इस जन्म में आपसे कोई ऐसा बहुत गलत कार्य हुआ है जिसके लिए आप बार-बार क्षमा माँग रहे मैं हो? वही तो सोच रहा हूँ, मेरे हाथ से ऐसा गलत क्या हुआ है? अगर मैं इस जन्म अभी का तक नहीं है सोच तो रहा हूँ। पिछले जन्म का, क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो मैं सेटल होने हैं। मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है पिछले जन्म का, कार्मिक क्योंकि अकाउंट बचपन सेटल से कुछ होने हैं। ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जैसे मैंने बोला कि मम्मी को और मना कर दिया कि ये नहीं करना, हुँ, तो नहीं करना है, कि वहाँ पे अगर कुछ होगा तो होगा ही, ये है। मैं ये नहीं कहता, मैं तो अलर्ट कर रहा हूँ ना, लोगों को लगता है अगर दोस्तों से बात करूँगा, उनसे कुछ बोलता हूँ, तो बोलते हैं, "हट बे काली ज़ुबान।" हँस हुँ। देते हैं वो मज़ाक करके। लेकिन मैं कहता हूँ, भाई कोई चीज़ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उसे सीरियसली लो, ये आपकी है। वो क्या है, ईयर कौन-सी है, बर्थ ईयर? मैं 1998, 1998। और जो आपने मृत्यु का एक्सपीरियंस देखा जो लेडी को, वो 1999, 99 का है। कहीं कोरिलेशन है उसमें? इट कुड बी पॉसिबल। तो ये थे मनीष हमारे साथ, जिन्होंने 2 इंसिडेंट बताए। एक में इनको ज़रिया बनाया गया, दूसरे में इन्होंने एक मैसेज सभी को दिया है कि जो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, जिसमें लोग बिलीव करते हैं, उसमें छेड़खानी ना की जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनके मैसेज, संदेश पसंद आएँगे, और ऐसे ही कुछ संदेश या कुछ आपकी रियल लाइफ़ स्टोरीज़ होती हैं, आत्मा से जुड़े हुए, परमात्मा से जुड़े हुए आपके कुछ एक्सपीरियंस रहते हैं, वो आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो हम आपसे जल्द मिलेंगे नए एपिसोड में, नई स्टोरी के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ओम शांति, हाँ। नमस्ते।